chapter. So let's start this chapter today. न्यूक्लियाई. हम नया चैप्टर शुरू करेंगे. न्यूक्लियाई. मैं दोनों चीजें पैरेलल चलाऊंगा, अपनी एनसीईआरटी की बुक और मेरे नोट्स दोनों पैरेलल चलाऊंगा, ताकि तुम्हारा बोर्ड के एग्जाम का भी कवर हो जाएगा और तुम्हारा जेईई मेंस या नीट का एग्जाम है उसका भी कवर हो जाएगा. ओके. सो वी ऑलरेडी स्टडीड एटम. एटम हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. एंड नाउ व्हाट इज रिमेनिंग इज इनसाइड द एटम, दैट इज न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस को जो होता है, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियॉन्स. एंड न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बेसिकली दो होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है. न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली कोई चार्ज नहीं होता है. सॉरी, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है. जो प्रोटॉन होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज द चार्ज इक्वलेंट टू 1 इलेक्ट्रॉन, बट ई प्लस होता है. So that will be 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb, but plus इलेक्ट्रॉन पे माइनस 1.6 इंटू 10 to the minus 19 होता है, इस पे प्लस 1.6 इंटू 10 to the minus 19 होता है. ओके. डिस्कवरी किसने की थी? न्यूटन की डिस्कवरी कैडविक ने की थी, और प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी. ये तो खाली एक इंफॉर्मेशन है. जो न्यूक्लियस होता है, जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से, और ये ए और ये जेड. Z denotes atomic number. Atomic number. Atomic number का मतलब होता है number of protons. Remember, किसी भी एटम में number of protons is always equal to number of electrons, but atomic number is always said to be equal to number of protons. The reason is एटम को कभी भी आयोनाइज किया जा सकता है, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड भी किए जा सकते हैं. If you want to say its number of electrons, then you have to say the number of electrons in the neutral atom. आयन नहीं होना चाहिए फिर, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले या ऐड नहीं होने चाहिए. तो इट्स बेटर टू से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड दिस इज नोन एज मास नंबर, which is equal to number of protons plus number of neutrons. Number of protons plus number of neutrons. Atomic mass number, which is total number of nucleons. इसको अपन बोल देंगे, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स इज व्हाट? न्यूक्लियॉन्स इज बेसिकली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. सो दिस इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. मोटा मोटा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, बेसिक कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं और उसका वो आ गया. मास ऑफ द प्रोटॉन यहाँ पे लिखा हुआ है, मास ऑफ द न्यूट्रॉन भी दे रखा है. हालांकि तुम्हारे को याद नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है मास ऑफ द प्रोटॉन और मास ऑफ द न्यूट्रॉन की. एक रफ आइडिया तो होना चाहिए हमारे को. We generally consider mass of proton and mass of neutron nearly equal, but न्यूट्रॉन हल्का सा प्रोटॉन से भारी होता है. So mass of the neutron is 1.6749 into 10 to the minus 27 kg. 1.6749 into 10 to the minus 27 kg,
which is also equal to 1.00866 U. 1.00866 U. Now remember, this is very important because the entire calculation of the nuclear physics will be in this unit. अभी हम इस यूनिट को समझेंगे, बट इसमें छोटी सी गलती कर दोगे तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा. So when we are dealing with nuclear physics, there is no space for doing approximation, क्योंकि ऐसे ही नंबर्स बहुत छोटे होते हैं. जब न्यूक्लियर फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास स्पेस नहीं होता है कि हम अप्रोक्सीमेशन कर सके. नंबर्स बहुत छोटे रहते हैं. यू कैन सी है ना, इतने छोटे नंबर है. मैंने यहाँ पे गलती कर दी है. दिस इज 10 -27 kg. एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो नियरली सेम, 1.6726. यहाँ पे जाके थोड़ा सा डिफरेंस आ गया. 1.6726 इंटू 10 -27 kg. नॉर्मल कैलकुलेशन में तो दिस इज इनफ है ना, हम मास को इक्वल कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2649 थर्ड डेसिमल पे आ रहा है. बट when it comes to the calculation of the nuclear physics, this difference in the mass of the proton and mass of the neutron makes a huge difference. 1.00727 AMU. 1.00727 AMU लिखो या U लिखो, one in the same thing. Whether you write it as AMU, atomic mass unit, AMU stands for atomic mass unit, या तुम उसको U लिख लो खाली, यूनिफाइड मास. इट इज वन एंड द सेम थिंग. बट न्यूक्लियर फिजिक्स में ये छोटा सा डिफरेंस भी बहुत मैटर करता है. दो 99.99% चांसेस ये है कि ये जो मास ऑफ द प्रोटॉन और मास ऑफ द न्यूट्रॉन है, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा. द एग्जामिनर नॉट एक्सपेक्ट यू कि तुम ये 1.00727 या 1.00866 याद रखो. बट इन द वर्स्ट केस कभी कभी वो लोग एक आध क्वेश्चन मेमोरी टेस्टिंग का दे देते हैं. अगर ये नंबर नहीं दिया है तो तुम सवाल नहीं कर पाओगे. So I will suggest, remember the mass of the proton and the mass of the neutron. In terms of AMU, that is, mass of the proton is 1.00727 U and mass of the neutron is 1.00866 U. And remember, mass of the proton is less than mass of the neutron. ये प्रॉपर्टी भी हमारे को बाद में कुछ कॉन्सेप्ट को समझने में काम आएगी. Mass of the proton is less than mass of the neutron. Now, what is U? What is unified mass number? यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, डिफाइन किया. 1 AMU कैसे डिफाइन होता है? हाउ डू वी डिफाइन 1 AMU या 1 U? हाउ डू वी डिफाइन? सो व्हाट वी डू इज वी टेक कार्बन 12 आइसोटोप. ओके, कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप होते हैं. कार्बन 12, कार्बन 13, जो भी होता है. तो हम एएमयू की डेफिनेशन में जैसे कार्बन के एटम को ले रहे हैं, वो कार्बन 12 का आइसोटोप ले रहे हैं. ओके, सो विच इज रिटन एज कार्बन 12 आइसोटोप. और एक कार्बन एटम का जो मास है, एक कार्बन एटम का, that is 1.992647 into 10 minus 26 kg. Mass of one carbon atom is 1.99
2647 into 10⁻26 kg. 1.992647 into 10⁻26 kg. Okay, but this is a very small number. Okay. So जैसे हम ट्रक का वजन करते हैं तो वी डोंट टॉक इन टर्म्स ऑफ केजी, वी टॉक इन टर्म्स ऑफ टन्स, कितने टन का माल है. ओके, बिकॉज 1000 kg, 100 kg, 500 kg, इसमें बात करना इज इनकन्वीनियंट क्योंकि बड़ा नंबर है. सो वी डिफाइन अ बिगर यूनिट. फॉर एग्जाम्पल, when we measure the length of this pen, we use the term centimeter. Okay, but when we measure the size of the room, we use the unit of meter. But when we measure the distance between two cities, we use kilometers. And when we use the distance between far galaxies, then we use light years. Okay, तो जैसे जैसे साइज बड़ी बड़ी होती जाती है, वी डिफाइन बिगर यूनिट्स, है ना, मेजरमेंट की. एज द साइज इंक्रीजेस, एज द साइज इंक्रीजेस, जैसे मैंने डिस्टेंस का एग्जांपल लिया, वी डिफाइन, क्या डिफाइन करते हैं हम, बिगर यूनिट्स को डिफाइन करते हैं ना. लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर करना था सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द रूम मेजर करना है मीटर, डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटीमीटर यूज को मेजर करना था किलोमीटर डिफाइन किया, डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज मेजर करना है तो लाइट ईयर करके डिस्टेंस को डिफाइन कर दिया. सिमिलरली जब मास को मेजर करते हैं तो जब हम सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो वी यूज द टर्म किलोग्राम, है ना. जब वेजिटेबल्स या ग्रोसरी आइटम लेने जाते हैं, अगर हम लेट्स से फॉर एग्जांपल गोल्ड परचेज करते हैं, देन वी नो डोंट यूज किलोग्राम. कोई किलो में सोना नहीं खरीदता है, ग्राम, जनरली तोला बोलते हैं, तोला. तो 1 तोला, आई थिंक, आई डोंट नो, आई थिंक 1 तोला जो होता है वो 10 ग्राम होता है, शायद 10 ग्राम होता है. ओके, सो वी यूज अ स्मॉलर यूनिट. या बहुत ही जो महंगा महंगा आइटम होता है जैसे केसर, आई डोंट नो केसर इज अ गुड एग्जांपल और नॉट, बट whenever whenever something very small in quantity, we may use milligram also. अब इतना छोटा मास मेजर करना है, so we define another unit which is known as unified mass. और ये जो कार्बन 12 का एटम है, हम इसको सीधा सीधा बोल देते हैं दिस इज इक्वल टू 12U. हम इसको सीधा सीधा क्या बोलते थे, 12U. एक कार्बन का जो मास है 1.99 इंटू 2, 1.992647 इंटू 10⁻26 केजी को क्या बोल देते हैं, सीधा सीधा बोल देते हैं 12U. तो एक कार्बन एटम का मास कितना हो गया, 12U हो गया, खत्म बात. ओके, एक कार्बन एटम का मास हो गया 12U. तो 1U कितना हो गया फिर, 1U हो गया 1.992647 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाय 12. So it is 1.66 into 10⁻27 kg. और ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर ले तो क्या हो जाएगा, 0539, 0539. But 1.66 into 10⁻27 kg is good enough. So we define, what is defined as one unified mass? It is defined as 1U is 1/12th of the mass of one carbon 12 atom. एक कार्बन 12 एटम का मास कितना है, 12U. तो 1U कितना हो गया, 1/12th of the mass of one carbon 12 atom. Is this clear? तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आ गई. सो 1U कितना हो गया,
1.660539 into 10 minus 27 kg। मैं वापस से लिख लेता हूँ। 1 U is 1.660539 kg, राइट? यही है ना? हाँ। और हमने इसके पहले भी क्या देखा था? मास ऑफ प्रोटॉन कितना था? 1.666726 इंटू 10 माइनस 27 kg। तो मास ऑफ प्रोटॉन है दिस मच। नाउ 1.66053927 kg इज 1U। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1.660539 into 10 minus 27 kg is equal to 1U। सो 1 kg कितना हो जाएगा? 1 divided by 1.660539 into 10 minus 27 U। तो मास ऑफ द प्रोटॉन कितना हो जाएगा? मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1.6726 into 10 minus 27 kg is equal to 1.660539 into 10 minus 27 multiplied by 1.6726 into 10 minus 27 U। इतना हो जाएगा। Now if you do this calculation, ये तो कट गया। So divide 1.6726 divided by 1.660 था कि 359 था? 539 था। 539। This is 1.00726 U। 1.00727 U। ना यूल से कि ऐसा करने की जरूरत क्या है, क्यों किया मैंने? बिकॉज यही कैलकुलेशन तुम्हारे को एग्जाम में करनी होगी। इतनी ही इतनी ही माइन्यूट कैलकुलेशन तुम्हारे को एग्जाम में करनी होगी। सो ये डिवीजन करना, और अभी तो मैंने खैर कैलकुलेटर यूज कर लिया, लेकिन तुम लोगों के पास एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होगा। तो कम से कम ये कुछ मास तो तुम्हारे को याद होने चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। हालांकि आई डोंट एक्सपेक्ट इट कि एग्जाम में तो वैल्यू दी होनी चाहिए। मास ऑफ द प्रोटॉन दिया हुआ होना चाहिए 1.00727 U। अगर नहीं दिया हुआ है तो एक बार याद रखने में कोई बुराई नहीं है। ओके, सो एटलीस्ट मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन तुम्हारे को याद होना चाहिए। आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू, this paper is going to be very calculation intensive in terms of nuclear physics। तो तुम्हारी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस बहुत फास्ट होनी चाहिए पेपर को सॉल्व करने की। तो घर पे तुम्हारे को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओके, तो दिस इज क्लियर। यहाँ पे समय आ गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? द एटॉमिक masses of various elements exposed in atomic mass unit AMU are close to being integral multiples of the mass of the hydrogen atom। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब तुम ये क्या बोलते हैं, किसी भी मास का निकालते हो इन टर्म, किसी भी एटम का मास निकालते हो इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, इट नियरली कम्स आउट टू बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। जैसे हाइड्रोजन एटम क्या होता है?
हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और फिर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, सो हम हाइड्रोजन एटम के मास को ले लेते हैं, अगर यूनिट ले लेते हैं 1, अगर हाइड्रोजन एटम के मास को 1 मान लो, ओके, तो जितने भी तुम एलिमेंट्स देखोगे तो तुम देखोगे सबके नंबर, जो मास नंबर जो होते हैं ना, वो नियरली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 ही आ रहा है, नियरली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 ही आ रहा है। एक्सेप्शन जहाँ पे आ जाता है, जैसे कि क्लोरीन के केस में, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास आ जाता है वो 35.46 यू आ जाता है, विच इज नॉट कमिंग एग्जैक्टली एज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। और उसका रीजन भी है, क्लोरीन का ये डिफरेंस आने का रीजन ये है कि व्हाट हैपेंस इज, क्लोरीन के बहुत सारे क्या बोलते हैं आइसोटॉप्स है, 3 आइसोटॉप्स है और अलग अलग इसके। सो इफ यू सी हियर, this 34.98 was actually nearly 35, बट इसका जो कंपोजिशन है वो नेचर में सिर्फ 75.4% है। और क्लोरीन का जो दूसरा आइसोटॉप है, दैट इज जिसका मास 36.98 है, दैट इज कार्बन 12, उसका कंपोजिशन 24.6 है। सो व्हेन यू टेक द एवरेज, देन इट इज कमिंग आउट टू बी 35.47 यू। इसीलिए क्लोरीन का एग्जैक्टली 35 नहीं आ रहा है। ओके, the relative abundance of different isotopes differs from element. Chlorine, for example, has two isotopes, 34.98 U and 36.98 U, which are nearly integral multiple of the mass of the hydrogen atom. लेकिन इनका abundance कितना है, 75% and 25%। तो जो एवरेज निकलता है ना, वो थोड़ा सा कम, थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है। हाइड्रोजन एटम के भी 3 आइसोटॉप है, हाइड्रोजन एटम के भी 3 आइसोटॉप है ना, अगर तुम्हें याद हो तो, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ट्रिटियम जो है, इट इज a radioactive element and highly unstable. Okay, so its presence is negligible, बहुत negligible है। और जो हाइड्रोजन एटम है, सिंपल वाला जिसको हम समझते हैं, दैट इज 99.985%। ओके, बहुत अबंडेंट है। एंड हाइड्रोजन एटम इज ऑल्सो नोन एज वन प्रोटॉन। हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो है ना, हाइड्रोजन न्यूक्लियस, उसको एक्चुअली हम प्रोटॉन ही बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, इसीलिए उसको प्रोटॉन ही बोलते हैं। Now you see here क्या हो रहा है, you just have to ponder over these small numbers। तो सबसे हल्का एलिमेंट है हाइड्रोजन, जिसको हम बात करेंगे, उसका मास कितना है, 1.0078 यू, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.00727 यू। तो बचा हुआ क्या हो गया हाइड्रोजन एटम के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन हो गया जिसका मास है 0.00055 यू। सो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, हाइड्रोजन एटम, एटम की बात कर रहा हूं, दिस इज 1.00783 यू। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है 0.00055 यू। एंड मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो है 1.00727 यू। एंड यू कैन सी दैट this mass of hydrogen or this mass of proton plus mass of neutron is nearly giving us the mass of the hydrogen atom। okay, और ये जो दो आइसोटोप है दूसरे वाले, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ये तो बहुत बहुत कम मात्रा में ना, हाइड्रोजन का ये वाला ही 99.985% है। एंड ट्रिटियम तो मैंने बोल दिया कि इट्स अ radioactive nuclei, highly unstable, it doesn't exist in the nature, it is produced artificially in the laboratory। पर तुम्हारे को मालूम होना चाहिए, ये टर्म बार बार आएगा, ड्यूटेरियम टर्म तो बार बार आएगा, ड्यूटेरियम एंड न्यूट्रॉन ये टर्म बार बार आएंगे, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ट्रिटियम तो उतना नहीं आएगा, लेकिन ड्यूटेरियम एंड न्यूट्रॉन ये टर्म बार बार आएंगे। तो इसको याद रखो, ड्यूटेरियम इज द आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। ओके,
अब आइसोटोप किसको बोलते हैं ये भी समझ लो। आइसोटोप का मतलब होता है, ग्रीक में आइसोटोप का मतलब होता है सेम प्लेस। तो जब जब हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और आइसोटोप्स, या बाकी जितने भी आइसोटोप है अलग अलग एलिमेंट के, ये सारे इसके आइसोटोप है। तो अपन उसको आइसोटोप इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे ऑल ऑकर एट सेम प्लेस, या दे ऑल आर लाइंग एट द सेम प्लेस। मैं ऑकर तो नहीं बोलूंगा। आइसोटोप अपने लिए हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, अगर ये आइसोटोप है मतलब क्या हो गया, दे ऑल आर एट सेम प्लेस। तो सेम प्लेस कौन सी है जहां पे ये बैठे हुए हैं, कौन सी वो जगह जहां पे ये सब एक साथ है, विच इज द प्लेस वेयर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर टुगेदर। या जैसे क्लोरीन के आइसोटोप है, वो तीनों दोनों तीनों एक साथ है, या गोल्ड के जितने भी आइसोटोप है वो सब एक साथ है। कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे सब आइसोटोप्स एक साथ रहते हैं, आदि? बस पीरियड। हाँ, तो पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल। हमने पीरियोडिक टेबल में सब आइसोटोप्स को एक साथ रखा है, इसीलिए पीरियोडिक टेबल में खाली हाइड्रोजन लिखते हैं। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम भी उसी जगह पे है। तो सारे आइसोटोप्स एक जगह है। तो पीरियोडिक टेबल जो बना है ना, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, नॉट ऑन द मास नंबर। सो इट इज ओनली टेकिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो सारे आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं। इट हैज द सेम एटॉमिक नंबर, इट डिफर्स इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज उनका मास नंबर अलग अलग होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। इसीलिए इनको आइसोटोप बोला जाता है, बिकॉज दे आर एट द सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। They occur in the same place in the periodic table of the element. Okay. यहाँ तक क्लियर है सबको? ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है न्यूक्लियस का, ये सबको क्लियर है? आई एम नॉट गोइंग टू द डिस्कवरी पार्ट। हाँ, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, ना तो तुम्हारे एग्जाम में आएगा, ना तो बोर्ड के एग्जाम में आएगा, ना भी कुछ काम आएगा, ठीक है? द masses of the nuclei of hydrogen, deuterium and tritium are in the ratio of 1:2:3। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इनके मास का रेशियो था वो 1:2:3 था। सो बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वाज सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज सेम। एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम होगा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज नियरली सेम हो जाती, मतलब एक्सेप्ट द न्यूक्लियर फिनोमेना, सारी, हाँ, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। तो न्यूक्लियाई ऑफ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम के अंदर प्रोटॉन के अलावा कोई न्यूट्रल मैटर और एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। तो चार्ज तो हमारे को मालूम है कि न्यूट्रल ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है क्या, दैट मींस एनीथिंग व्हिच इज एक्स्ट्रा इन द न्यूक्लियस हैज टू बी न्यूट्रल। तो वो जो न्यूट्रल पार्टिकल था उसको कैडविक ने डिस्कवर किया, एंड ही सेड दैट दैट न्यूट्रल पार्टिकल इज नोन एज न्यूट्रॉन। ओके, और फिर आइसोटोप्स डिस्कवर हो गए, and the discovery of neutron was related to the bombardment of the बेरिलियम न्यूक्लियाई विथ अल्फा पार्टिकल। जैसे गोल्ड को बम्बार्ड किया था अल्फा पार्टिकल से रदरफोर्ड ने, उसी तरह से कैडविक ने किसको बम्बार्ड किया था, बेरिलियम न्यूक्लियाई को विथ अल्फा पार्टिकल्स। तो न्यूट्रॉन डिस्कवरी इज रिलेटेड टू बम्बार्डमेंट ऑफ बेरिलियम विथ अल्फा पार्टिकल्स। तो निकला क्या, कुछ न्यूट्रल रेडिएशन निकले थे या न्यूट्रल पार्टिकल्स निकले थे, जिसको उसने बोल दिया दीज आर न्यूट्रॉन्स।
observed emission of neutral radiation. It was found that this neutral radiation could knock out protons from light nuclei, such as those of helium, carbon, and nitrogen. ओके तो नाउ ये तो एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स हो गई, बट बता दो तो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था. When these neutral radiations were coming out, they were able to knock out protons from the helium nucleus, carbon and nitrogen nucleus. ये जो जिसको उसने बोला था ना न्यूट्रल रेडिएशन, उस समय उसको न्यूट्रॉन नाम नहीं दिया था, न्यूट्रल रेडिएशन था. दिस न्यूट्रल रेडिएशन when bombarded on lighter elements like helium, नाइट्रोजन, उनके साथ बम्बार्ड किया तो यहां से प्रोटॉन बाहर आ गए, इनके बम्बार्डमेंट से प्रोटॉन बाहर आ गए. बट ये न्यूट्रल रेडिएशन था क्या? तो उस समय तक जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था, द ओनली न्यूट्रल पार्टिकल्स विच वाज अज्यूम टू बी न्यूट्रल वाज फोटोन. ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि ये न्यूट्रल रेडिएशन हो सकता है फोटोन हो, क्योंकि न्यूट्रल है. तो लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम हियर. व्हेन वी आर डूइंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दे फाउंड कि देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द मास के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था. तो अगर ये फोटॉन्स होते तो उनकी एनर्जी जो होती बहुत हाई होती, बट ऐसा हुआ नहीं. सो फाइनली जो भी था, दे फिगर आउट दैट दिस इज नॉट फोटोन एंड दिस इज न्यूट्रॉन. एंड बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दे वर एबल टू फाइंड द मास ऑफ द न्यूट्रॉन, जो भी अपन ने कुछ टाइम पहले कर दिया है. ओके, सो नाउ वी आर फिनिश्ड. हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से कर लिया. Z इज एटॉमिक नंबर, A is mass number, and now एक नया टर्म आ गया N, which is neutron number. A तो पहले डिफाइन कर दिया, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, and now N is neutron number. That is number of neutrons. So we have A is equal to Z plus N. ये प्रोटॉन को डिनोट करता है, ये न्यूट्रॉन को डिनोट करता है, और ये टोटल हो गया, टोटल न्यूक्लियॉन्स. ओके, तो आई ओवर द क्लास हियर ओनली. और आज जितना पढ़ा है क्लास में वो तो सब बेसिक था, तुम लोगों को पहले से आता रहा होगा, है ना.